हेलो स्टूडेंट्स, मैं वंदना तिवारी आपके सामने मेघालय बोर्ड द्वारा कक्षा 10 के लिए प्रस्तावित पुस्तक दीप शिखा भाग 2 के 12वें अध्याय नीलकंठ कहानी के प्रश्नोत्तर को रखने जा रही हूँ। इसके पहले मैंने नीलकंठ कहानी को अपने शब्दों में व्याख्या करके आपके लिए दिया है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा और आपको परीक्षा में लाभ देगा। आज मैं आपके सामने नीलकंठ कहानी के प्रश्नोत्तर की विवेचना करने जा रही हूँ, जिसमें 2 भाग है। पहला भाग मौखिक है, दूसरा भाग लिखित है। पहले मैं मौखिक वाले प्रश्नों की विवेचना करूंगी। तो मौखिक वाले प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है, बड़े मियाँ मोर के बच्चों को अन्य खरीदारों के बजाय लेखिका को ही क्यों देना चाहते थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग। बड़े मियाँ मोर के बच्चों को लेखिका को इसलिए देना चाहते थे क्योंकि अन्य लोग मोर मोरनी के पंजों से दवाई बनाने के लिए उन्हें खरीदना चाहते थे। और दूसरा प्रश्न ये होता है कि मोर के बच्चों के पालन पोषण में लेखिका का व्यवहार और प्रयत्न कुछ विशेष क्यों हो गया? मोर के बच्चों के पालन पोषण में लेखिका का व्यवहार कुछ विशेष और उनका प्रयत्न इसलिए विशेष हो गया क्योंकि लेखिका जब उन मोर के बच्चों को खरीद कर ले आई तो कदाचित घर के लोगों ने उन्हें तीतर के बच्चे कहकर चिढ़ा दिया, और लेखिका के अनेक बार ठगे जाने के कारण लेखिका चिढ़ जाती हैं और इसी बात पर वे उन मोर के बच्चों की बड़ी देखभाल अच्छी तरीके से करने लगी और मोर के बच्चों के प्रति उनका व्यवहार विशेष और उनका प्रयत्न भी कुछ खास हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, चित्रा कौन थी? कौन सी स्थिति उसके लिए असह्य थी? इसका उत्तर ये होगा कि चित्रा महादेवी वर्मा द्वारा पालित एक बिल्ली थी और किसी अरे गहरे को लेखिका के टेबल पर अपना सिंहासन बना लेना यह बात चित्रा जैसी मार्जारी के लिए असह्य हो सकती थी। इस तरह क्वेश्चन मौखिक और इसके बाद लिखित का विवेचन करेंगे। लिखित का पहला प्रश्न है कि लेखिका के चिड़ियाघर में नवागंतुक मोर के बच्चों का स्वागत किस प्रकार किया गया? इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि लेखिका के चिड़ियाघर में नवागंतुक मोर के बच्चों का स्वागत नववधु के आगमन के समान होता है और लका कबूतर नाचना छोड़कर चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू की रागनी अलापने लगे। खरगोश सभ्य सभासदों की भांति क्रम से बैठकर निरीक्षण करने लगे। उनके गेंद के समान छोटे छोटे खरगोश उछल कूद मचाने लगे तथा तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद कर उनका परीक्षण करने लगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीलकंठ के रंग रूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है कि मोर के सिर के कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई, चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई, गोल आंखों में इंद्रनील की नीलावद्युति झलकने लगी, लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा धूप छाही तरंगे उठने गिरने लगी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। पूंछ लंबी हुई और उनके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त होने लगे। रंग रहित पैरों की गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। इस प्रकार मोर का जो रंग रूप है वह अत्यंत बंकिम और अत्यंत सुंदर हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, कुब्जा अपने नाम के अनुरूप किस प्रकार सिद्ध हुई? कुब्जा के पैरों की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी थी और वह ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलती थी। इसी कारण उसका नाम कुब्जा रखा गया। परंतु वह स्वभाव से भी कुब्जा हो गई। उसने जाली घर में पहुंचते ही वहां की शांति को भंग कर दिया और विशेषकर नीलकंठ और राधा की खुशियों को तो उसने अंत ही कर दिया। कुब्जा राधा को नीलकंठ के साथ रहने नहीं देती और मारकर उसके कलगी और पंखों को घायल कर देती। नीलकंठ कुब्जा से दूर भागता और कुब्जा सदा उसके पास रहना चाहती थी। इस कलह कोलाहल के कारण नीलकंठ की मृत्यु हो गई। नीलकंठ के करुण अंत का कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, नीलकंठ के करुण अंत का कारण कुब्जा द्वारा राधा को तकलीफ पहुंचाना, उसके अंडों को मारकर फोड़ देना और राधा और नीलकंठ के प्रेम के बीच में आकर जबरन घुसपैठ करना। इन कारणों से नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया और यही उसके करुण अंत का कारण हो गया। तो इस तरह सारे क्वेश्चन का आंसर होगा और उम्मीद है आपको परीक्षा में अच्छी सफलता मिलेगी मेरे प्रयासों से। धन्यवाद।